सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है व्हाट इज सिलेक्शन सॉर्ट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या है उसको एग्जाम्पल के माध्यम से बताना है। तो सिलेक्शन सॉर्ट जैसे नाम ही बता रहा है कि एक पार्टिकुलर इंडेक्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उस इंडेक्स पर उस लिस्ट के सबसे छोटे एलिमेंट को रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, उसी को सिलेक्शन सॉर्ट कहते हैं। ऐसे सिलेक्शन सॉर्ट का डिफिनेशन है, सिलेक्शन सॉर्ट इज ए सॉर्टिंग एल्गोरिथम, इट इज कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग। इसमें सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, बगल वाले एलिमेंट से या लिस्ट के अदर एलिमेंट से कंपेयर कर करके हम क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर एलिमेंट को अपने सही पोजीशन पर स्टोर कर देते हैं, उसी को सिलेक्शन सॉर्ट कहते हैं। इट इज यूज टू सॉर्ट ए स्मॉल लिस्ट ऑफ डाटा, इसको स्मॉल लिस्ट ऑफ डाटा को सॉर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिथम, सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम इज एज फॉलो। ठीक है ना, कोई भी जो हम वर्क करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं और उसी स्टेप बाय स्टेप को कहते हैं एल्गोरिथम। और अब यहाँ पर हम स्टेप अपना डिफाइन कर दे रहे हैं कि कैसे कैसे हमको काम करना है। तो सिलेक्शन सॉर्ट एक तो फंक्शन ले लिए और उस फंक्शन में दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक है एरे जो कि नंबर स्टोर करेगा, रखे रहेगा, और दूसरा है लेंथ नाम का वेरिएबल जो कि एरे के लेंथ को बताएगा। सेकेंड स्टेप में हम क्या कर दे रहे हैं, तीन वेरिएबल ले रहे हैं और उसके वैल्यू को सेट कर दे रहे हैं। आई में 0 सेट कर दे रहे हैं, जे में 1 सेट कर दे रहे हैं और तीसरा टेम्प नाम का वेरिएबल ले रहे हैं। तीसरे स्टेप में हम 4 और 6 स्टेप को तब तक दोहराते रहेंगे जब तक आई का वैल्यू 0 से लेकर एरे के लेंथ से 1 कम रहता है, उस समय तक हम 4 और 5th स्टेप को दोहराते रहेंगे। स्टेप 4 में क्या है कि स्टेप 5 को तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि जे का वैल्यू 1 से लेकर और एरे के लेंथ से 1 कम रह रहा है। ठीक है ना, और 5th स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि एरे के आई इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको और एरे के जे इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसके बीच में कंपेयर करा रहे हैं। अगर आई इंडेक्स वाला वैल्यू जे इंडेक्स वाले वैल्यू से बड़ा है तो हम थर्ड वेरिएबल टेम्प वेरिएबल के माध्यम से स्विप करा दे रहे हैं, यानी टेम्प नाम के वेरिएबल में आई इंडेक्स वाला एलिमेंट को रख दे रहे हैं और आई इंडेक्स वाले एलिमेंट पर जे इंडेक्स वाले एलिमेंट को रख दे रहे हैं और जे इंडेक्स वाले एलिमेंट पर टेम्प नाम का जो वेरिएबल है उसका वैल्यू रख दे रहे हैं। उसके बाद इफ स्टेटमेंट को हम क्लोज कर दे रहे हैं। उसके बाद जे कंट्रोल स्टेटमेंट से जे वेरिएबल से चला हुआ लूप को क्लोज कर देते हैं और उसके बाद आई इंडेक्स वाले आई वाले वेरिएबल से चले हुए लूप को क्लोज कर देते हैं और उसके बाद 9वां स्टेप में सिलेक्शन सॉर्ट जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है उसको क्लोज कर दे रहे हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम एरे को यूज करके कर रहे हैं। सपोज हम एक तो एरे लेते हैं जिसका के नाम है ARR, ठीक है ना, और इसमें हम 5 एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है ना, जैसे इस एरे का नाम है ARR, ठीक है ना, और इसमें हम 5 एलिमेंट ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा एलिमेंट है ये आपको पता है कि पर्टिकुलर इंडेक्स पर 0 से शुरू हो रहा है, तो ये ARR 0 इंडेक्स पर क्या है तो 3 है, 3 एलिमेंट है। ठीक है ना, उसी तरह 1 इंडेक्स पर क्या है, ये ARR 1 इंडेक्स पर क्या है तो 5 है, और ये ARR 2 पर कौन सा है तो 7 है, और ये ARR 3 पर कौन है तो 9 है, और ये ARR 4 पर कौन है तो 1 है। ठीक है ना, अब हम 2 वेरिएबल ले रहे हैं आई और जे, तो आई को यहाँ पर 0 इंडेक्स पर सेट कर दे रहे हैं
और जे को 1 इंडेक्स पर सेट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, ये दोनों एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। अगर आई इंडेक्स वाला एलिमेंट छोटा है और 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट अगर बड़ा है तो हम क्या करते हैं, तो स्वैप नहीं करते हैं। लेकिन अगर आई इंडेक्स वाला एलिमेंट बड़ा होगा जे इंडेक्स वाले एलिमेंट से, तो हम उस सिचुएशन में स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पर हम नो स्वैप लिख दिए, नो स्वैप, ठीक है ना। स्वैप हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे मिनिमम एलिमेंट लेके आना है, मिनिमम, ठीक है ना। अब नहीं हुआ तो अब हम जे के आई के वैल्यू को वैसे ही छोड़ देंगे, आई वहीं पर रहेगा और जे के वैल्यू को अब आगे बढ़ा देंगे। जे के वैल्यू को अब आगे बढ़ा दिए तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। जे के वैल्यू को अब आगे बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ से जे के वैल्यू को क्रॉस कर दिए। अब कहाँ पर ले जा रहे हैं, जे का वैल्यू 1 2 पर ले जा रहे हैं, जे इजकल टू 2 पर ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है आई इजकल टू 0 इंडेक्स पर जो है वो जे इजकल टू 2 इंडेक्स वाले से छोटा है। तो ये सिचुएशन पर फिर हम स्वैप नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो फिर जे के वैल्यू को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब जे का वैल्यू 9 पर ले गए, इससे फिर हम कंपेयर किए तो देख रहे हैं कि 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो 3 इंडेक्स वाले एलिमेंट से छोटा है, इसलिए हम इसको स्वैप नहीं करेंगे। तो फिर अब जे के वैल्यू को इंक्रीज किए तो जे का वैल्यू कहाँ पर आ गया, 4 पर आ गया। और यहाँ पर हम चेक किए तो देख रहे हैं कि आई इजकल टू 0 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो हमारे जे इजकल टू 4 इंडेक्स वाले एलिमेंट से बड़ा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर दे रहे हैं, स्वैप कर दे रहे हैं, ठीक है ना। स्वैप कर दे रहे हैं तो ये हमारा 1 जो है ये 0 इंडेक्स पर आ जाएगा और ये 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट इस पर आ जाएगा, यानी कि हमारा अरे कुछ इस तरह से हो जाएगा। आई इजकल टू 0 पर ये आई इजकल टू 0 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए वहाँ पर 1 आ गया और बाकी सारा एलिमेंट अपने सही जगह पर है, जैसे जैसे हैं वैसे ही छोड़ देंगे और ये 3 पर आ गया, ठीक है ना। अब आई इजकल टू 1 पर अब ये एलिमेंट क्या है, इस लिस्ट में सबसे छोटा है और ये सबसे छोटे यानी 0 इंडेक्स पर आ गया ये। अब हमारा काम समाप्त हो गया। अब आई इजकल टू 1 पर वाला जो एलिमेंट है उसको लिस्ट के बाकी सारे एलिमेंट से 1 बाई 1 कंपेयर करेंगे, जो इस एलिमेंट से छोटा होगा उससे इसको स्वैप करा देंगे, ठीक है ना। जे इजकल टू 2 पर हमने रख दिया, ठीक है ना। अब ये दोनों के बीच में हम कंपेयर करा रहे हैं तो देख रहे हैं कि आई इजकल टू 0 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो जे इजकल टू 2 इंडेक्स वाले एलिमेंट से छोटा है, तो इसलिए हम स्वैप नहीं कराएंगे। तो अब हम जे के वैल्यू को आगे बढ़ा दे रहे हैं, जे इजकल टू अब 3 कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और इससे अब कंपेयर हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर देख रहे हैं कि आई इजकल टू 1 पर जो एलिमेंट है वो जे इजकल टू 3 वाले इंडेक्स वाले एलिमेंट से छोटा है, इसलिए हम स्वैप नहीं कराएंगे, इसलिए इसको भी क्रॉस कर दिए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जे के वैल्यू को आगे बढ़ा दे रहे हैं, जे इजकल टू 4 पर कर दे रहे हैं और इससे हम कंपेयर करा रहे हैं, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि आई इजकल टू 1 पर जो एलिमेंट है वो जे इजकल टू 4 पर जो एलिमेंट है उससे बड़ा है, तो इस सिचुएशन में हम इसको स्वैप करा दे रहे हैं। तो स्वैप करा दे रहे हैं तो हमारा लिस्ट कुछ इस ढंग से तैयार हो जा रहा है, यानी आई 1 हो जा रहा है और ये 3 आ जाएगा 1 इंडेक्स पर, यानी यहाँ पर 3 आ गया और उसके बाद 7 आ गया, उसके बाद 9 आ गया और 3 के प्लेस पर अब 5 चला गया, यानी आई इजकल टू 1 पर यह सिचुएशन रहा हमारे अरे का, ठीक है ना। अब आई इजकल टू 2 पर जाएंगे, आई इजकल टू 2 कर देंगे तो आई इजकल टू 2 हो गया और जे इजकल टू
जे इजकल टू 3 कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में हम कंपेयर करा रहे हैं, तो देख रहे हैं आई इजकल टू 2 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो जे इजकल टू 3 वाले इंडेक्स वाले एलिमेंट से छोटा है, इसलिए हम स्वैप नहीं कराएंगे। इसलिए अब जे के वैल्यू को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो जे के वैल्यू जब इंक्रीज हो गया तो जे इजकल टू 4 हो गया, और इससे अब कंपेयर करा रहे हैं। तो देख रहे हैं कि आई इजकल टू 2 इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है जे इजकल टू 4 वाले इंडेक्स से छोटा है, तो इस सिचुएशन में हम स्वैप करा दे रहे हैं। तो स्वैप करा दे रहे हैं तो हमारा लिस्ट क्या बचा, लिस्ट ये इस तरह से हो जा रहा 1 3 7, इसको स्वैप कराना है तो यहाँ पर 5 हो गया, और यहाँ पर 9 हो गया, और यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है। अब आई इजकल टू 3 कर रहे हैं तो आई इजकल टू 1 2 और आई इजकल टू 3 हो गया, और जे इजकल टू 4 हो गया, ठीक है ना। जे इजकल टू 4, इन दोनों के बीच में हम कंपेयर करा रहे हैं। तो देख रहे हैं आई इजकल टू 3 पर जो एलिमेंट है वो जे इजकल टू 4 वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो इसलिए हम इसको स्वैप करा देंगे। तो ये हमारा अरे इस तरह से हो गया, यानी 1 3 5 और 9 के प्लेस पर 7 आ जाएगा, और 7 के प्लेस पर 9 चला जाएगा, और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा पूरा एरे सॉर्ट हो गया, ठीक है ना। तो यही है सिलेक्शन सॉर्ट। इसमें एक पार्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को, पार्टिकुलर इंडेक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उस इंडेक्स पर लिस्ट के सबसे छोटे एलिमेंट को हमको रखने का प्रयास करते हैं। इसी को कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। इसको हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। अब हम लोग अपने एक सिलेक्शन सॉर्ट को एक छोटे से प्रोग्राम के माध्यम से हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो समय को बचत करने के लिए हमने कोड को पहले ही लिख लिया है, लेकिन हम ड्राई रन करके और आपको एग्जीक्यूट करके हम दिखा देंगे, ठीक है ना। तो जैसे आपको तो पता है ही कि सबसे पहले हेडर फाइल होता है, उसके बाद मेन फंक्शन होता है। तो मेन फंक्शन में हमने क्या किया, एक तो एरे ARR नाम से एक तो एरे लिया जिसका मैक्सिमम लेंथ है, एलिमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 5 होगा। उसके बाद 3 वेरिएबल आई जे और टेम्प, ठीक है ना। आई और जे 2 लूप को चलाने के लिए, और टेम्प जो है वो स्विप कराने के लिए होगा। अब हमने क्या किया कि प्रिंटफ से एक तो मैसेज शो करा दिया, इंटर 5 नंबर्स, ठीक है ना। तो आपको तो पता है ही कि अरे में कैसे स्टोर कराते हैं, 1 by 1 स्टोर कराते हैं। तो उसके लिए हमने लूप चला दिया, फॉर आई इजकल टू 0 से लेके आई लेस देन 5 तक चला दिया, और इस दौरान हम 5 एलिमेंट अरे में स्टोर कर लिए, ठीक है। उसके बाद जब ये स्टोर हो गया, ठीक है ना, अब ये सारे एलिमेंट को हम चाहेंगे तो डिस्प्ले भी करा देंगे, लेकिन हमने डिस्प्ले यहाँ पर नहीं कराया। यहाँ पर चाहें तो ये ऐसे लिख के प्रिंटफ नंबर्स आर, ठीक है, ये ऐसे कर देंगे, ठीक है, और लूप चला देंगे 1 by 1 इसको डिस्प्ले कर देगा। फॉर आई इजकल टू 0 क्लोन आई लेस देन 5 क्लोन आई प्लस प्लस कर देंगे, और इस बीच में हम प्रिंटफ के माध्यम से इसको डिस्प्ले करा देंगे। प्रिंटफ डिस्प्ले करा दे रहे हैं %d और टैब दे दे रहे हैं, और इसको डिस्प्ले करा दे रहे हैं ARRI, ठीक है ना। इस तरह से ये डिस्प्ले हो जाएगा। इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। इस इतने सारे स्टेटमेंट से हम क्या करते हैं, इसमें पहले लूप एरे के एलिमेंट को रीड कर लिए, उसके बाद इसको राइट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अब यहाँ पर हम एरे को सॉर्ट कर रहे हैं। ये जो कोड हमने लिखा है ये एरे को सॉर्ट करने के लिए, टू सॉर्ट एरे,
ठीक है ना। अरे को सॉर्ट करने के लिए हमने ये कोड लिखा है, ठीक है ना। तो जैसे हमने बताया है कि i = 0 सेट कर दे रहे हैं और उसके बाद कंडीशन क्या है, i < 5, यानी 5 एलिमेंट है तो इंडेक्स तो हमारा 0 से शुरू होता है, तो मैक्सिमम इंडेक्स जो हमारे अरे के एलिमेंट का होगा वो 4 होगा। तो जैसे ही 5 जाएगा ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। और i++ इसके अंदर जब हम i = 0 करेंगे तो उसके अंदर आप 1 by 1 j के वैल्यू को चेंज करेंगे और 1 by 1 y इंडेक्स वाले एलिमेंट को j इंडेक्स वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अगर i इंडेक्स वाला एलिमेंट बड़ा होगा और j इंडेक्स वाला एलिमेंट छोटा होगा तो स्वैप कराएंगे, अन्यथा नहीं कराएंगे। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है। अब नेक्स्ट इनर लूप में हम क्या करें, j = i+1, यानी करंट जो i का वैल्यू है उसमें 1 हमने जोड़ दिया, j < 5 है, j++। अब इस इनर लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक इफ स्टेटमेंट चला रहे हैं। तो उसमें चेक कर रहे हैं कि अरे i इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो अरे j इंडेक्स वाले वैल्यू से बड़ा अगर है तो स्वैप करा दे रहे हैं थर्ड वेरिएबल के माध्यम से। यहाँ पर i इंडेक्स वाला एलिमेंट को टेम्प नाम के वेरिएबल में दे रहे हैं और j इंडेक्स वाला एलिमेंट को i इंडेक्स वाले पर सेंड कर दे रहे हैं और i इंडेक्स और j इंडेक्स वाले पर टेम्प नाम के वेरिएबल का वैल्यू दे रहे हैं। इस तरह से ये तब तक होगा जब तक अरे के सारे लास्ट वाले एलिमेंट तक हम पहुंच नहीं जाते हैं और i इंडेक्स पर सबसे उस लिस्ट का सबसे छोटा एलिमेंट नहीं आ जाता है। और इस तरह से ये तब तक करते रहेंगे जब तक अरे का सारा एलिमेंट अपने सही पोजीशन पर नहीं चला जा रहा है। जब ये सारे चला जा रहे हैं तो उसको हम लास्ट में अब डिस्प्ले करा दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर 1 by 1 डिस्प्ले करा दे रहे हैं, तो इसके लिए हमने लूप चलाया। अब इसको सेव करके रन करा रहे हैं, यहाँ पर क्या एरर आया, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन यहाँ पर 0 छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसको कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। उसके बाद इसको रन करा रहे हैं तो हम 5 एलिमेंट दे रहे हैं, 7 2 1 3, ठीक है ना। ये सारा हमारा एरे में एलिमेंट हो गया और इसको सिलेक्शन सॉर्ट के माध्यम से हमको सॉर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया, ये सारा एलिमेंट है 5 7 2 1 3 ये एलिमेंट है और सॉर्टेड नंबर क्या है 1 2 3 5 7, यानी अपन सारे अपने ऑर्डर पे अपने प्लेस पर चले आए, ठीक है ना। इस तरह से हम सिलेक्शन सॉर्ट को यूज करके अरे के एलिमेंट को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।